किसी इलाके के जंगल में एक बड़ा अजीब सा परिंदा रहता था। वो बूढ़ा सा परिंदा जिसके अंदर एक ऐसी खूबी थी कि वो इंसान की जुबान बोल सकता था और ये बात दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। उसकी शोहरत बढ़ चुकी थी, लेकिन इसकी यही खूबी उसके लिए परेशानी की बात भी थी, क्योंकि हर कोई इसे पकड़ने की कोशिश में था ताकि उसे पकड़कर उसकी बातें सुन सके, ताकि लोगों में उसकी शोहरत हो। लोग उस परिंदे को देखने के लिए दूर दूर से आएंगे और उसकी बड़ी वाह वाह होगी। एक शिकारी को जब ये मालूम हुआ तो उसने अपने दिल में ठान लिया, अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। इस मकसद को लेकर वो शिकारी जंगल के सफर पर निकल पड़ा कि वो उस बूढ़े परिंदे को पकड़ कर लाएगा और कैद कर लेगा। कई महीनों तक वो जंगल में इधर उधर फिरता रहा और परिंदे को ढूंढता रहा। आखिरकार उसने उस बूढ़े परिंदे को तलाश कर लिया। वो परिंदा चूंकि उम्र में काफी बड़ा हो चुका था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो अब ज्यादा उड़ नहीं पाता था। जब शिकारी ने उसे तलाश कर लिया तो आसानी से उसे पकड़ लिया। वो बूढ़ा परिंदा अब शिकारी के गिरफ्त में था। तब उस परिंदे ने इंसान की जबान में शिकारी से कहा, तुम मुझे आजाद कर दो, मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। मेरी आवाज की मिठास अब जा चुकी है। मेरी आवाज में वो शीरीनी नहीं रही। पहले तो मैं गीत भी गाता था, अब नहीं गा सकता क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। इसलिए लोग अब मेरी आवाज सुनकर खुश नहीं होते। कोई अब मेरी आवाज सुनना नहीं चाहता। तुम मुझे ले जाकर क्या करोगे? मुझे पकड़कर कैद में रख कर क्या करोगे? मेरी जिंदगी की आखिरी दिन, आखिरी सांसें मुझे आजादी से गुजारने दो। शिकारी कहने लगा कि नहीं, मैंने तो अपनी जिंदगी का मकसद ही बना लिया था कि तुम्हें पकड़ना है। मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए कितनी मुसीबतें झेली, कितनी मुसीबतों का सामना किया। अब मैंने तुम्हें पकड़ा है तो मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। बूढ़े परिंदे ने फिर से कहा, अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मेरे पास 3 उसूल हैं, जिंदगी के 3 फॉर्मूले हैं जो तुम्हारे बड़े काम आएंगे। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं वो फॉर्मूले तुम्हें बता दूंगा और अगर तुमने उन पर अमल किया तो अपनी जिंदगी को सुधार लोगे। शिकारी ये बात सुनकर हंसने लगा। तुम और मुझे अक्लमंदी की बात बताओगे, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम सच में मुझे कुछ बताओगे? हो सकता है कि तुम वैसे ही उड़ जाओ। एक बात तो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा जब तुमने मुझे पकड़ा हुआ है, और दूसरी बात मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मैं दरख्त की डाल पर बैठ जाऊंगा, और तीसरी बात मैं तुम्हें उड़ते हुए बताऊंगा जब मैं आसमान में उड़ने लगूं। इस बात पर भरोसा रखो, और वैसे भी मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम कोशिश करके मुझे फिर से पकड़ लोगे। अब मेरी पहली बात सुन लो, अगर अच्छी लगे तो मुझे आजाद कर देना। दूसरी और तीसरी बात सुनने के लिए शिकारी ने कहा कि ठीक है, बताओ। बूढ़े परिंदे ने कहा कि पहला उसूल ये है कि जिंदगी में जो गुजर जाए, जो माजी की बातें हैं, तो जो लोग उसे भुला देते हैं वही सुकून में रहते हैं। जिनके पास भूलने की ताकत होती है, जो अपने माजी से चिमटे नहीं रहते, वो सुकून में रहते हैं, और जो माजी को याद रखते हैं वो हमेशा तकलीफ में रहते हैं, उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं। शिकारी को ये बात सुनकर अच्छी लगी। उसने कहा कि सही बात है, कीमती बात है। उसने बूढ़े परिंदे को आजाद कर दिया। परिंदा उड़कर जाकर दरख्त के टहनी पर बैठ गया और वादे के मुताबिक उसने दूसरा उसूल बताया। उसने कहा कि मेरी बात सुनो, जिंदगी में कई सारे लोग तुम्हें कई सारे बातें बताएंगे। कई लोग तुम्हें ऐसी बातें भी बताएंगे जो बेतुकी होगी, जिनकी कोई लॉजिक नहीं होगी, और बहुत से लोग इन लॉजिकल बातों पर भरोसा कर लेते हैं जिसकी कोई दलील नहीं होती। ऐसी बात जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, दलील नहीं होती, और वो उस बात पर भरोसा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को दुख में डाल देते हैं, तकलीफ में डाल देते हैं। इसलिए कभी भी किसी की बेतुकी बात सुनो जिसकी कोई बुनियाद ना हो, कोई लॉजिक ना हो, तो उस पर कभी भी यकीन ना करो। शिकारी ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात भी कमाल की है, अब तीसरी बताओ। तभी वो बूढ़ा परिंदा उड़ गया और उड़ते उड़ते कहने लगा, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। क्या तुम्हें पता है कि लोग मेरे पीछे मेरी आवाज की वजह से नहीं थे?
लोग सिर्फ मेरी आवाज की वजह से मुझे नहीं पकड़ना चाहते थे, बल्कि मेरे पेट के अंदर तो 2 बेशकीमती हीरे हैं। अगर तुम मुझे ले जाते और मेरे अंदर से वो हीरे निकाल लेते तो तुम दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान बन जाते। जैसे उस आदमी ने बूढ़े परिंदे की बात सुनी, वो माथा पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया, खुद पर अफसोस करने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने ये क्या कर दिया। जल्दबाजी में इस परिंदे पर यकीन करके मैंने इसे क्यों जाने दिया। तो वो बूढ़ा परिंदा वही चक्कर काटता रहा और उस आदमी को देखकर हंसता रहा। शिकारी ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो बूढ़े परिंदे ने कहा कि तुम कितनी जल्दी भूल गए हो। अभी तो मैंने तुम्हें 2 उसूल बताए थे। पहला उसूल क्या था कि जो बीती हुई बात को भुला देता है वो सुकून में रहता है, और तुम अभी भी पुरानी बात में अटके हुए हो कि तुमने मुझे जाने क्यों दिया। और मैंने दूसरी बात क्या बताई थी, जो इंसान इन लॉजिकल बात पर भरोसा कर लेता है वो बेवकूफ होता है। वो फालतू में अपनी जिंदगी को उदासी में डाल देता है, और तुम एक ऐसी बात पर भरोसा कर रहे हो कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे होंगे। क्या इसकी कोई दलील है? क्या तुमने कभी किसी परिंदे के पेट से हीरे निकलते देखे हैं? क्या तुम्हारी अकल काम नहीं करती? क्या तुमने एक लम्हे के लिए भी सोचा क्यों नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने यकीन भी कर लिया और दुखी भी हो गए। तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? याद रखो, दुनिया में अगर कुछ कमाना है, कुछ हासिल करना है, तो वो सिर्फ अच्छी बातें सीखने से नहीं मिलेगा, बल्कि जो कुछ सीखा है उस पर अमल करके उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने से तुम्हें कामयाबी मिलेगी। शिकारी ने कहा कि अच्छा, अब तीसरी बात भी बता दो। तो वो परिंदा कहने लगा कि जब तुम्हें 2 बातें ही समझ में नहीं आई तो तीसरी जानकर क्या करोगे? लेकिन फिर भी मैंने तुमसे वादा किया था, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। दुनिया में ये जो जिस्म हमें मिला है ये खत्म होने वाली है, और इसके लिए जो कुछ भी तुम इकट्ठा कर रहे हो वो सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। ये जिंदगी खत्म हो जाने वाली है, इसलिए इसकी फिक्र करने के बजाय आने वाली जिंदगी की फिक्र करो, उसके लिए कुछ इकट्ठा करो। दोस्तों, ये कहानी तो छोटी सी है, लेकिन इसके अंदर बताए हुए असूल बड़े ही काम के हैं। अगर आप इन असूलों को समझकर इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर इन पर अमल करें तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।